वालेकुम जी। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्रैग निकलसन मेथड जो है उसका मैंने फार्मूला जो था उसको डिराइव किया था मैंने। तो आज इसकी मैंने एक एग्जांपल ली है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो आपके पास एक्स आई इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिखते हैं जी, आई एच। पहले हमने ये निकालना है। अब आई की जो वैल्यू है ना आपकी, वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, किस तरह आप वैल्यू लेंगे और कहाँ तक हमने लेकर जाना है। वो आपको एच से पता चल जाता है, एच आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वहां से आपको क्लियर होगी बात। अच्छा, यहाँ पे मैं आई की डिफरेंट वैल्यू लगाता हूँ। आई वन इज इक्वल टू, यहाँ पे जब वन लगाएंगे तो एच की वैल्यू लगाएंगे तो आपके पास एच कितना आ जाएगा, 0.25। ये एक्स आपने कहाँ तक लेके जाना है, ये यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आई की जगह हम क्या करते हैं, अच्छा आई जीरो से स्टार्ट करें जी, आई नॉट इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे देखें जीरो पुट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपने x1 रखा, उसके बाद हम क्या रखेंगे, x2 रखेंगे। जब आप यहाँ पे x2 रखेंगे तो आपके पास देखें, क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा टाइम के लिए जो है ना, मैंने कहा टाइम बचे तो दे, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आपको कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जी नेक्स्ट आ जाता है x2, आई की जगह 2 लगाएंगे। जब आप यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई एच, तो देखें 2 और मल्टीप्लाई एच करेंगे 0.25, तो आपके पास आ जाएगा 0. ये आ जाएगा 5 और 0। उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे x3। अब जब आप x3 फाइंड करेंगे, आई की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई आपके पास h की वैल्यू, तो वो आ जाएगा आपके पास 0.75। देखें क्योंकि h की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। उसके बाद आ जाएगा x4। जब x4 लगाएंगे तो i की जगह 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई h की वैल्यू, तो 4 को h की वैल्यू 1.00 आ गया आपका, यानी मीन 1 आ गया। अब हमने यहाँ से आगे नहीं जाना। ये बेसिकली इसकी टोटल जो हमारे पास जो लेंथ है x लेस इक्वल 1 है, तो हमने वहां पे 1 तक ही हमने रहना है। तो यहाँ से हमें बात क्लियर होती है, हमने कितना x1 x2 x3 x4 और वो हमने कितना लेना है। उसके बाद दूसरी वैल्यू आ जाती है हमारे पास tj इज इक्वल टू j और k। ये चीजें मैं पहले सारे लेक्चर्स के अंदर में क्लियर कर चुका हूँ ये क्या होता है। अब j इज इक्वल टू देखें पुट करेंगे, j पहले 0 पुट करते हैं तो इसका यहाँ पे 0 पुट होगा, आंसर 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद j की जगह हम 1 लगाएंगे तो j इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा। और k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.062 एंड 5 हो गया, ये हमें t1 मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे t2। अच्छा, t2 क्या हो गया आपके पास, यहाँ पे j की जगह 2 आ जाएगा और k की वैल्यू लगाएंगे फिर ये। तो जब आप इसको इसके साथ यानी इसी वैल्यू के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास सेकंड जो वैल्यू आ जाएगी 2 की जो है वो 0.125 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइम 2 स्टेप। अब टाइम 2 स्टेप से मुराद है आपने t1 और t2 तक रहना है। बाज़ का यहाँ पे t की लिमिट गिवन होती है, हमें यहाँ पे हमें t दिया हुआ होता है, तो मतलब हमारे पास आ जाता है अगर t इज इक्वल लेस इक्वल 1 या t इज इक्वल समथिंग, तो फिर हमने वहां तक t को लेकर जाना है जिस तरह हमने x को लेके गए। h की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं, एंड पे हमें पता चल गया x कहां तक आएगा, 1 तक आएगा। इसी तरह सेम हमने क्या करना होता है, t की वैल्यू अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू गिवन हो, 2 स्टेप ना लिखा हुआ हो, तो उस वक्त हम फिर क्या करते हैं, t की भी वैल्यू को वहां तक लेकर जाते हैं जहां तक उसने लिमिट दी होती है। तो अब हमारे पास ये बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका जो इसको हम ड्रा करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पे आती है। देखें आई जो है, आई हमने कहाँ से शुरू किया, 0 से लेके यहाँ पे आई आ गया 1, यहाँ पे आई आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे क्या हो गया 4 आ गया। ये आई की वैल्यू आपकी 0 to 4 हमने ली, ये देखें 0 to 4 आ गया। उसके बाद हम j की वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास j देखें, j इज इक्वल टू यहाँ पे यानी यहाँ पे j 0 हो जाएगा और इधर j क्या आ गया 1 हो गया और यहाँ पे j क्या हो गया 2 आ गया, क्योंकि 2 स्टेप जाना है। अगर टाइम की वैल्यू मैं बता रहा हूँ ज्यादा होती है तो आपने इसको आगे b लेकर जाना होता है। अच्छा, अब हम इसको देखें मैच कर लेते हैं, यहाँ सारों को मिला लेते हैं, तो हमारे पास जो बनेगा वो किस तरह आएगा और किन पॉइंट्स पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेसिकली x डायरेक्शन में हो जाता है और ये जो y होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है, जो है t डायरेक्शन इसके लिए आ जाती है। तो यहाँ पे जो स्टेप साइज होता है उसके लिए h होता है और यहाँ पे जो स्टेप साइज होता है
जे साइड पे उसको हम क्या लेते हैं, के लेते हैं, यानी टी साइड के ऊपर। अब आपने ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी कंडीशन गिवन है, हम उन कंडीशन को यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है। अच्छा, अब फर्स्ट आप देखें, अगर मैं इसी पे आ जाता हूँ, ये जो मेरे पास ये जो इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको देखते हैं। ux0 इज इक्वल टू 0, ux0, इन दोनों में आपने देखना है कि कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है। ये 0 कांस्टेंट है, ये x होता है, ये t होता है। इसका मतलब ये हुआ कि x ही रहेगा, t0। अब t0 किस लाइन पे होगा, ये लाइन है x की और ये लाइन है t की, यानी टाइम की। अब आपके पास अगर आप यहां पे आए तो इसका मतलब है t0, तो t0 x की लाइन पे होता है, ये x वाली लाइन है, इसके हर इस पॉइंट के ऊपर t0 होगा आपका। यही क्वेश्चन के अंदर मेन चीज है जिसको हमने समझना है, ठीक है। ये जो इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन होती हैं, ये अगर आपको समझ आ जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपने क्या करना है जी, ux0 हम तीनों को लेंगे। अब ux0 से मुराद देखें t0, ये x होता है, ये t होता है, यानी t0 कहां पे होगा, x वाली लाइन के ऊपर t0 होगा। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर ये वैल्यू बनेगी ux, 0 इज इक्वल टू 0, ये लाइन बन जाएगी ux0, यानी जहां पे टाइम 0 है। अब जब ux0 इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट के ऊपर t0 होगा। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट बन जाता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास क्या बनेगा, u00, यानी x भी 0 और y भी 0। तो इस पॉइंट पे वो क्या कहता है, वैल्यू क्या है, 0 है। अब ये जो पॉइंट बनेगा, ये वाला, ये क्या बनेगा, i, देखें i 1 हो गया और j इस पॉइंट के ऊपर 0 है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू 0 हो जाएगी। और उसके बाद जब आप ये निकालेंगे तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू 2 बन गया, और j यहाँ पे 0 है, 2 0 इज इक्वल टू वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप इस पॉइंट पे निकालेंगे, ये क्या बन जाएगा, ui आ गया 3 और j तो 0 है, इस पे कहता है वैल्यू 0 होगी। अब ये पॉइंट आएगा तो इस पे क्या होता है, i इज इक्वल टू 4 है और j इस पॉइंट के ऊपर 0 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। यानी इस कंडीशन से हमें ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम सेकंड जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है उस पे जाते हैं। ये आ जाती है, ये सॉरी, ये इनिशियल कंडीशन थी, अब ये बाउंड्री कंडीशन आ गई। अच्छा, u0x, यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो बता रहा है x0। अब x0 और t, x0 किधर होगा, x0 t वाली लाइन के ऊपर होगा। ये देखिए यहाँ पे x सारे 0 होंगे t वाली लाइन के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास वैल्यू बनेगी, ये इस साइड पे बन जाएगी u0t इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे वैल्यू पहले निकाल चुके, ये पॉइंट रह गया और ये रह गया। अब जब मैं इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालता हूं, ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट बनता है और ये कौन सा पॉइंट बनता है। अब इस पॉइंट पे देखें, i 0 है लेकिन j क्या है, 1 है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ui 0 हो गया और j 1 हो गया। कहता है वैल्यू क्या है, 0 होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा हो गया जी, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा u, अच्छा गौर से देखिएगा, i इज इक्वल टू i 0 ही है और j आपके पास क्या है, j आपके पास 2 है, यानी 0 2 पे भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम चले जाते हैं सेकंड जो इसकी बाउंड्री कंडीशन है, वो ये वाली। ये देखें u1t, अब कांस्टेंट नंबर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है 1। अब 1 आपने देखना है किधर है, अब ये x होता है, x1 किधर है। अब आप जब यहां से देखते हैं 1 2 3 4, तो आप क्या कहते हैं, आप ये समझते हैं कि x तो x1 ये है। बेसिकली ये x1 नहीं है, ये i इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। x1 से मुराद ये है, ये देखें आपके पास x1 से मुराद ये है कि आपके पास जो ये टोटल वैल्यू है वो 1 कहां पे आती है। अब x इज इक्वल टू 1 आपने देखना है किधर आता है, x1 आता है x4 के ऊपर, तो ये x4 पॉइंट है, ये 1 वैल्यू आती है, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू आपके पास बनती है h, वो है 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5 एंड सो ऑन 0.5। यहां पे 1 बनेगा, ये x1 ये है। यहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली i इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो जब आप यहां पे आएंगे u1, तो u1 आप ये x होता है, ये t, आप ये कहेंगे x तो 1 है, x1 तो यहां पे आ रहा है, लेकिन ये x1 नहीं है, ये बेसिकली i इज इक्वल टू 1 है। x1 से मुराद x की लेंथ 1 कहां पे आती है, तो x की ये सारी लेंथ आती है, यहां से लेके यहां तक 0.5 है, फिर 0.5 है, यहां पे 0.5
0 होगी, यहाँ पे 0.75 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ये आपने यहाँ से इसका अंदर ये वाली जो कंडीशन हम किधर लिखेंगे, ये आ जाएगी 1 और t इज इक्वल टू 2 एंड t आ गया। ये देखिएगा इसका अंदर हमने इस पॉइंट पे वैल्यू पहले ही निकाल चुके, ये पॉइंट रह गया। ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा i इज इक्वल टू देखें 4, i 4 है, इस पॉइंट के ऊपर j कितना है 1 है, i 4 j 1। क्लियर हो गया जी, i 4 एंड j 1 आपके पास ये बन रहा है 4 एंड 1। अच्छा अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, ये क्या बन जाएगा u, i आपके पास 4 है और j आपके पास कितना है 2 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन दो के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो क्या बनती है, वो हमें यहां से पता चलेगी। अब देखें 4 1, जब 4 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 1 से मराद ये आप लेंगे यहाँ पे i इज इक्वल टू 4 एंड j इज इक्वल टू 1। बेसिकली अगर आप इसको देखें ना, ये वैल्यू को देखें, ये इस तरह बन रहा है, ये x होता है 1 और ये क्या होता है j के लिए 1j इज इक्वल टू 2j। क्योंकि देखें ना ये तो कांस्टेंट हुआ, i की जगह 1 आएगा और j इज इक्वल टू t रहेगा और 2 और t की जगह j लगाएंगे। जब आप यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 लगाते हैं, यहाँ पे j 1 है ना आपका, तो जब j 1 लगाते हैं इधर आपके पास, तो आपके पास देखें ये आपके पास ये जो वैल्यू है 1 4 पे, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन यहीं पे है। बाकी क्वेश्चन आपका इतना टफ नहीं होता अगर आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है जी, आपको वैल्यू चाहिए u, i देखें i इज इक्वल टू 4 और 1 पे, j इज इक्वल टू 1 पे, यानी 4 1 पे आपने वैल्यू निकालनी है। जब आप 4 1 पे निकालेंगे तो आपका यहाँ पे ये थोड़ी सी हमने ये देखना है i 4, क्योंकि देखें 1 नहीं बेसिकली 4 आएगा ना, क्योंकि 1 वैल्यू कहाँ पे है, 1 वैल्यू 4 पे है, यानी आपके पास i 4 है। अच्छा 4 आ जाएगा और ये j आ जाएगा। अब जब आप j की जगह ये देखें, ये पॉइंट आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये कौन सा पॉइंट है, j इज इक्वल टू 1 पे। जब j इज इक्वल टू 1 फाइंड करेंगे, u 4 1 इज इक्वल टू 2t1, तो इसका मतलब आ जाएगा 2t1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिएगा t1 की वैल्यू 0.0625। जब आप वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास जो आंसर इसका बनेगा 4 1 पे, वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो 4 1 पे इसकी जो वैल्यू आएगी u 4 1 इज इक्वल टू 0.125 आ जाएगी, ये वैल्यू इसकी इस पॉइंट। अब u 4 2 पे, इसका मतलब j कितना हो गया 2 हो गया, j की जगह यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 इंटू t2 हो जाएगा, j की जगह 2 लगाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई t2, ये देखिएगा t2 की वैल्यू कितनी है 0.125। तो आपके पास आपके दूसरी जो वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी 0.250, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ये वो सारी वैल्यूज है जो हमने पहले क्या करनी थी, इसकी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन से हमने फाइंड करनी थी। अब हमारे पास क्या रह गया, अब हमारे पास इसके जो मैश पॉइंट हैं, ये जो इंटीरियर पॉइंट है, ये सारे रह गए, इन पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इन पे। अच्छा गौर करें, जब आपने इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड करनी है तो यहां से देखिए i कितना है, i 1 है और j कितना है 1, इसका अंदर ये क्या बन गया u 1 1। जब आप इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1, u 2 1। जब आप इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे तो ये बन जाएगा u 3 1। अच्छा जब हम इस पॉइंट पे फाइंड करेंगे ये बन जाएगा u i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, पहले i की वैल्यू लगाएंगे 1 2 बन जाएगा। इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे ये बन जाएगा i 2 एंड j 2 2 बन जाएगा। ये फाइंड करेंगे तो i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू जी i 3 और j इज इक्वल टू 2। ये आपके पास 6 वैल्यूज हैं जो हमने क्या करनी है, अब कैलकुलेट करनी है। अब इन 6 वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रैंक निकेल्सन मेथड जो है उसको हमने यूज करना है। अच्छा क्रैंक निकेल्सन मेथड को यूज करने से पहले हमने ये देखना है कि इसके अंदर लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। अब देखें लैम्डा हम जो होता है क्वेश्चन में कुछ तरह निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ये लैम्डा की वैल्यू इस तरह हमने फाइंड करनी होती है। ये लैम्डा जो होगा वो क्रैंक निकेल्सन मेथड में हम यूज करेंगे। अच्छा जब आपने ये वैल्यू ले ली, लैम्डा इज इक्वल टू सी स्क्वायर के और एच स्क्वायर। अब सी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है कोफिशिएंट होता है, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली क्या होता है,
वो लेमडा की वैल्यू सॉरी वो वैल्यू होती है किसकी, आपके पास सी की, सी स्क्वायर की, लेकिन तब होती है जब यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 हो। इसका मतलब यहाँ पे 1 है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 1। मल्टीप्लाई के क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.00, देखें 0.0625 डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.25, तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। यहां से आपको लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब हमने करना क्या है, बाकी जो वैल्यूज रह गई ये सारी, इन सारी वैल्यूज को हमने क्रैंक निकलसन मेथड यूज करके उससे हमने वैल्यू ये फाइंड करनी है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रैंक निकलसन मेथड जो है उसका मैं फार्मूला लिखने लगा हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिराइव भी किया था। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या था, 2 + 2 लैम्डा UI, J + 1 इज इक्वल टू लैम्डा UI + 1 J प्लस लैम्डा UI - 1 J, और आगे आ जाएगा जी प्लस लैम्डा UI + 1 J + 1, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2 + लैम्डा UI J, लैम्डा UI - 1 J, और लैम्डा आ जाएगा UI - 1 J, प्लस आ जाएगा लैम्डा UI + 1 J, और प्लस लैम्डा UI + 1, और नेक्स्ट आ जाएगा जी J + 1, और नेक्स्ट आ गया जी प्लस लैम्डा UI - 1 J + 1 हो गया, और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 2 - 2 लैम्डा UI and J। ये सारा वो क्रैंक निकलसन फार्मूला है जो मैंने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। अब लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। जब आप यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, देखें यहाँ पे जब लैम्डा 1 पुट करेंगे ये सारी टर्म जो इसकी होगी ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब ये सारी टर्म 0 हो गई, यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब जब यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 UI J + 1 इक्वल ये सारी टर्म आ जाएगी और ये 0 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका जो लास्ट स्टेप है मैं उसको लिखूंगा, और उसके बाद यहाँ पे इसकी मैं डिफरेंट वैल्यू जो है उनको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। अब हमने क्योंकि इक्वेशन बनानी है इसकी, और ये देखें कैसे बनाएंगे। अच्छा जी, ये आपको क्लियर हो गया। लैम्डा की वैल्यू लगाएंगे तो UI, J + 1 इज इक्वल टू 1/4 जी, 1/4 लैम्डा की वैल्यू लगाते जाए, 1 1 लगाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, UI + 1 J, और प्लस UI - 1 J, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्लस UI + 1 J + 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इसी तरह एक ही मैं लाइन में इसको पूरा करूंगा यहाँ पे जी। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लास्ट जो इसकी वैल्यू है, लास्ट वैल्यू आ जाएगी प्लस UI - 1 J + 1 जी। ये मतलब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद आपके पास फाइनल जो आएगा वो ये आ जाएगा। अच्छा, इसी को यूज करके हमने बाकी ये सारी वैल्यूज लेनी है। अब ये वैल्यू देखें हमने किस तरह फाइंड करनी है सारी, इन सारी वैल्यूज को हमने कैसे फाइंड करना है। जब आपने U11 फाइंड करना है, देखें आपने फाइंड क्या करना है, आपने फाइंड करना है U11। इसका मतलब ये हुआ कि I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1। आप इस साइड पे क्या करेंगे, इसको U11 बनाएंगे आप। अब यहाँ पे U11 किस वक्त बनेगा, क्योंकि आपको वैल्यू चाहिए U11 की, तो आपने इस साइड पे क्या करना है, U11 बनाना है। अब आप इस साइड पे जब U11 बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, आपको I की जगह क्या लिखना पड़ेगा, I की जगह 1 लिखना पड़ेगा, और J की जगह क्या लिखना पड़ेगा, J की जगह 0 लिखना पड़ेगा। जब आप I की जगह 1 लगाएंगे, J की जगह 0 लगाएंगे, तो ये देखिए इस साइड पे क्या बन जाएगा, U10 बन जाएगा। ये देखिए I1 एंड J 0, तो J 0 करेंगे U11 क्या हो जाएगा जी, U11। ये देखें ये हमने U11 निकालना है। अब यही सारी वैल्यूज आगे पुट करते जाए हम,
1/4। अच्छा u i इज इक्वल टू 1 1 2 हो गया, j इज इक्वल टू 0 हो गया, और u 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो गया, और u आपके पास 1 1 ये 2 हो गया, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आ गया जी, u2 1 आ गया, और उसके बाद प्लस u 1 - 1 0 हो गया, और j पुट करेंगे 1 आ गया। ये आपके पास बन गया। इसको क्रॉस कर लें इसके साथ, 4u 1 1 इज इक्वल टू, अच्छा आप देखें u2 0। अब u2 0 की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं होगी, देखें u2 0 पे, u2 0 पे वैल्यू इसकी क्या आ गई, 0 आ गई, प्लस u0 0 पे, ये देखें u0 0 पे वैल्यू 0 आ गई, और u2 1 पे, अब u2 1 पे वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसी तरह आ गया, प्लस u0 1 पे, देखें 0 1 पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अच्छा अब हमने ये सारा सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बना देखें वो क्या बना। अब मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ साथ साथ, जी जो फाइनल हमारे पास बन गया वो देखिए क्या बन गया। फाइनल बन जाएगा 4u1 1 माइनस u2 1 इज इक्वल टू 0। ये हम इक्वेशन 1 रख लेते हैं, ये आ गया। अब हम आ जाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, u2 1, इसका मतलब यहां पे आपने i की जगह 2 और j आपने 1 बनाना है, तो आपके पास क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और j इज इक्वल टू 0 ही रहेगा आपका। अब जब पुट करेंगे तो u आपके पास 2 हो जाएगा, और j की जगह 0 पुट करेंगे 1, u2 1 हो जाएगा, 1/4 u, देखें 2 + 1 3 हो गया, j 0 हो गया, और u देखें 2 - 1 1 हो गया, और 0 हो गया, और प्लस u i + 1, यानी आपके पास 2 + 1 3 हो गया, और j 0 रखेंगे, ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास जी, इसको भी मैं साथ साथ करता जा रहा हूँ, इसकी भी हमें अब जरूरत नहीं है जी। नेक्स्ट क्या आ गया, नेक्स्ट देखें i की जगह क्या लगा रहे हैं, 2 लगा रहे हैं, i की जगह 2 - 1, इसका मतलब u1 आ गया, 0 पुट करेंगे, ये आ गया। फिर क्रॉस करें इसको, 4u2 1 इज इक्वल टू u3 0। आप देखिएगा u3 0 पे वैल्यू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, प्लस u1 0 पे, u1 एंड 0 देखें u1 0 की तरह हमारे पास u1 2 u1 एंड 0 की वैल्यू, ui इज इक्वल टू 1 एंड j इज इक्वल टू 0, u1 0, ये देखें u0 1 था तो u1 0 था, ये हमने थोड़ी सी यहाँ पे की हुई है, यहाँ पे u1 0 आता है, तो u1 0 पे वैल्यू भी क्या है, 0 होगी, प्लस u3 1 पे वैल्यू हमें नहीं पता, और u1 1 पे हमें वैल्यू नहीं पता। अच्छा फिर तरतीब दे लेते हैं इसको, -u1 1 और प्लस 4u2 1, इसको भी तो लेके आए, u3 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ये देखिए ये सेकंड इक्वेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, अच्छा तरतीब मैंने क्यों दी, क्योंकि आपने तरतीब ऐसे देनी है कि u1 1 को रखना है, u2 1 को रखना है, और u3 1 को रखना है। ये देखें u1 1 u2 1 3 1 तो इसमें नहीं था, u1 1 u2 1 u3 1 हो गया। अच्छा अब हम आ जाते हैं कौन से पॉइंट के ऊपर, अब हम पॉइंट जो आएगा इसका वो ये आ जाता है 3 1 पे। अब 3 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ पे 3 and 1 बनाना है, तो डेफिनेटली i इज इक्वल टू 3 लिखना पड़ेगा, और j इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो देखें ये क्या बन जाएगा, तीसरी इक्वेशन बनाएंगे जब हम, तो आपके पास आ जाएगा u3 and 1, क्योंकि i की जगह 3 लगा रहे हैं और j की जगह 0, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1/4 जी, u आपके पास आएगा 3 + 1, u आ जाएगा 4, और j की जगह तो हम 0 ही लगा रहे हैं, 0 4 आ गया, और प्लस आ जाएगा नेक्स्ट आपके पास u, देखें 3 - 1 2, ये आ गया 2 0, प्लस u3 + 1 आपके पास 4 हो गया, u आ गया 4, और आपके पास j की जगह 1 लगा रहे हैं, 4 1 आ जाएगा, और सॉरी j की जगह 0 लगा रहे हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है 3 - 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस u3 - 1 2 आ गया, और j भी क्या आ गया 1 1 2 हो गया। आप देखें जी कौन कौन सी वैल्यू पता है, 4 को इधर क्रॉस कर लें, 4u3 1 इज इक्वल टू जी। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है, आपको वैल्यू पता है 4 0 पे, u4 0।
अब देखें 4 0 u4 एंड 0, ये आ गया 4 0 पे, इस पे वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया। प्लस u2 0 पे, u2 0 पे वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, u4 1 पे, u4 1 पे देखें ये वैल्यू मैंने निकाली हुई है, u4 1 की वैल्यू कितनी है 0.125 और u2 2 पे आपको वैल्यू नहीं पता। फिर तरतीब दे लें, इसी तरतीब से लिखना है u11 वाला। अब u11 वैल्यू है ही नहीं तो हम 0 क्या लिख लेंगे u11। नेक्स्ट आ जाता है u21 वाला, तो u21 आप देखें u21 हमारे पास यहाँ पे है। अब u21 की वैल्यू, अच्छा ये एक इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास 2 और 2 आया हुआ है इसको हम चेक करते हैं दोबारा क्या लिखा था हमने, i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू 0। अच्छा i जब 3 रखेंगे 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद j इज इक्वल टू 0 हमने रखा था, जब हमने j यहाँ पे 0 रखा तो मीन यहाँ पे 1 आ गया आपके पास, तो ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई, ये वैल्यू 1 आ गई। अच्छा u21 देखें u21 चाहिए तो इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, माइनस u21 हो जाएगा और ये पहले लिखा हुआ है इधर प्लस 4 जी, प्लस आ जाएगा 4 u31 हो गया और इक्वल के उस साइड पे क्या आ गया 0.12 एंड 5 आ गया, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। ये 3 हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन बन गई। अब इन 3 इक्वेशन को हम क्या करेंगे सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बना ले, आपके लिए वो ज्यादा इजी होता है। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन आपके पास 2 होगी, इक्वेशन 3 होगी। इन 3 इक्वेशन को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। जब आप इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये जो तीनों इक्वेशन है इसका मैट्रिक्स बनाएंगे हम और उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट फिर हम ये करेंगे, हम इसी फार्मूले के अंदर यहाँ पे वैल्यू दोबारा पुट करना शुरू करते हैं। तो पहले हम ये करते हैं, इन हम 3 इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम 3 इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को मैंने किस तरह लिखना है, ये मैं रिमूव करूंगा अभी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं रही। तो उन 3 इक्वेशन को देखें कैसे बनाऊंगा मैं जी। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास बन गई थी ये वाली, आपने यहाँ पे क्या लिखना है u11 u21 एंड u31, ये तरतीब आपने याद रखनी है। ये देखें u11 u21 एंड u31। अच्छा इसका मैट्रिक्स बना लेते हैं। u11 का कोफिशिएंट 4 हो गया, u21 का कोफिशिएंट -1 हो गया, u31 का कोफिशिएंट 0 है और इक्वल के आगे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ये बन गया। सेकंड इक्वेशन में देख लें आप लोग, सेकंड इक्वेशन ये थी u11 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, u21 की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, u31 की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, आगे इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 में u11 की वैल्यू 0 है आपके पास, u21 की वैल्यू -1 है आपके पास, u31 की वैल्यू 4 है आपके पास और इक्वल के आगे क्या लिखा हुआ है 0.12 एंड 5। ये मैट्रिक्स बन गया आपका। अब इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म या एशिलॉन फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको बार बार यहाँ पे सॉल्व करने के इसको एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में आप लोग खुद भी बना सकते हैं। तो वीडियो क्योंकि लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है ना, जो वैल्यू हमने फाइंड की है उसको मैंने रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में चेंज कर ली है। अब अगर आप यहाँ पे देखें u11 u21 एंड u31 है। अब हम इसको दोबारा इसको इक्वेशन की सूरत में हम दोबारा इसको लिखेंगे। जब हम दोबारा लिखेंगे देखें ये u11 था, इसका अंदर ये u11 हो गया माइनस ये वैल्यू u21 की है, तो यहाँ पे आपके पास 0.25 u21 आ गया और आगे 31 की वैल्यू 0 है आपके पास और इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स इक्वल 0 की हमने वैल्यू ली थी, ये 0 आ गया। अब आप इसको लिखेंगे, ये कौन सी वैल्यू है u21 वाली, u21 आ गया माइनस आपके पास 0.267 एंड u31 और इक्वल 0 आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लास्ट क्या रह गया, ये जो वैल्यू थी हमारे पास, ये देखें ये कौन सी है तीसरी वैल्यू यानी u31, तो u31 इक्वल ये वैल्यू आ गई। अब ये u31 की वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा u21 आ जाएगा, फिर हम u21 की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे हमारे पास u11 आएगा। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यूज u11 u21 u31 ये सारी हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब दोबारा हम चले जाएंगे, हमने इसको फाइंड करना है
U12 पे। जब आपने U12 फाइंड करना है तो इसका मतलब यहाँ पे आपने 1 बनाना है, दोबारा क्रैग निकलसन फार्मूला जो है उस पर आ जाएंगे आप। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने देखें क्या बनाना है, 1 2 बनाना है। तो आई की जगह 1 लगाना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपने क्योंकि क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो जे की जगह भी आपको 1 लिखेंगे, क्योंकि जे की जगह 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। आप देखिए मैंने क्या पुट किया, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अच्छा ये जो हमने लिया है ये आप उस वक्त भी जब हमने स्टार्ट में इक्वेशन बनाई थी 3, आप उसी तरह इक्वेशन बना सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन आप सेपरेटली बनाएंगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अच्छा आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करते जाएं सारा सेम जिस तरह मैंने पहले प्रोसीजर हमने किया है। तो जब पुट करेंगे देखें I1 J1, आई की जगह 1 हो जाएगा, J1 पुट करेंगे U12 हो जाएगा। तो इसके बाद 1/4 आई की जगह 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और J1 आ जाएगा। सो 1 1 माइनस 1 0 एंड 1 आ जाएगा, 0 एंड 1 आ गया, एंड I प्लस 1 1 एंड 1 U2 और U22 आ गया। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, और J इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 1 प्लस। अच्छा नेक्स्ट क्या आ गया, इसको क्रॉस किया 4U12 हो गया, और बाकी वैल्यू सारी हम इक्वल के इस साइड पे लेके आ गए, माइनस U21 और माइनस U22 एंड U21 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें कुछ वैल्यूज को मैंने खत्म कर दिया क्योंकि आपके पास U01, अब U01 की वैल्यू हम यहाँ पे पहले लिख चुके से, वहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया। तो आप बैक पे क्योंकि आपने किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, U01 की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, और U22 और U002 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बच गया, जब इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, बैक पे आप जाएंगे, डायग्राम दोबारा देखेंगे, मैंने वीडियो को थोड़ा सा दोबारा बनाया इसको कंबाइन करने के लिए। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वो वैल्यू 01 की एंड 02 की लगाएंगे, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से जो वैल्यूज होंगी इनमें से हो सकता है आपको इन 3 वैल्यू में से कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल जाए। अब अगर यहाँ पे देखिए मुझे कौन सी मिल रही है, U21 की वैल्यू। ये U21 की वैल्यू में जब यहाँ पे लगाऊंगा नेगेटिव है, इसको उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। अब आपने फाइंड करना है U22, जब आप U22 फाइंड करेंगे यहाँ पे आपने 2 बनाना है, यहाँ पे भी 2 बनाना है, इसका मतलब आई की जगह 2 लगाएंगे, J इज इक्वल टू 1, U22 बन जाएगा। फिर आप सारी वैल्यूज लगाते जाएं, आपके पास फिर जो गिवन वैल्यूज होंगी उनको आपने पुट करना है, जो आपके पास इधर से बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन से आपको मिल जाएंगी, और उसके बाद हो सकता है यहाँ से आपको कोई फिर वैल्यू मिल जाए, उसको आपने पुट करना है, आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट फिर आ जाएंगे U32 आपने फाइंड करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 and 2 बनाना है, आई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और J इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 1 ही रहेगा। तो फिर पुट करेंगे, फिर इक्वेशन बन जाएगी, फिर कुछ वैल्यूज आएंगी उनको हम लगा देंगे। अब हमारे पास 3 इक्वेशन फिर बन गई दोबारा। अब इन 3 इक्वेशन को हम दोबारा सॉल्व करेंगे उसी तरह डिटर्मिनेंट की सूरत में, अच्छा मैट्रिक्स की सूरत में, सॉरी। अच्छा पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन ये। अब तरतीब क्या रखनी है, तरतीब रखनी है U12 U22 एंड U3 की, सेम जैसे हमने इसकी तरतीब रखी थी। अब पहली इक्वेशन में मैट्रिक्स की देखें, U12 की 4 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और तीसरी वैल्यू है नहीं है, तीसरी वैल्यू को जगह 0 इक्वल आगे वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखें -4 वैल्यू, अब U12 की वैल्यू लिखेंगे। अब U12 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 4 हो गया, इसका कोफिशिएंट -1 हो गया, इक्वल के आगे वो वैल्यू लगा ली। सो हम तीसरी इक्वेशन की वैल्यू लगा लेंगे, फिर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब ये जो मैट्रिक्स है सेम हमने इसी मैट्रिक्स की तरह सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो है इसकी जो वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एंड पे जो एशिलॉन फॉर्म लाइक दिस इस तरह का जो आएगा वो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ आपको, ताकि बात क्लियर हो जाए। अच्छा उसको जब लिखेंगे उस मैट्रिक्स को, यानी आप इसको एशिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे, तो आपके पास एंड जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे मैं वो लिखने लगा हूँ। वो क्या आएगा, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको फिर वहाँ पे आप वैल्यू यहाँ से देख लेंगे जी। ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, एंड नेक्स्ट 0.00 आपके पास 23 आ जाएगा, और सो ऑन। यहाँ पे सेकंड आ जाएगा 0.1 माइनस 0.2667, 0.0093 आ जाएगा, और नेक्स्ट आ जाएगा 0.01 एंड 0.1054। इसको जब आप रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। सेम आपने अब क्या करना है, जिस तरह मैंने ये इक्वेशन बनाई है इसी तरह सेम आपने इनकी इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाने के बाद आपके पास
इनकी डिफरेंट वैल्यू, किस किस की वैल्यू आ जाएगी, u12 की, u22 की एंड u32 की। अच्छा, वो जो वैल्यू आएंगी आपके पास कौन सी आ जाएंगी जी, u32 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.105 एंड 4। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू आएगी u22 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.037 एंड 4। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी u12 की वैल्यू 0.03 एंड 4। ये आपके पास जो है इनकी वैल्यूज मजीद जो रह गई थी हमारे पास, मैच पॉइंट रह गए थे, इनकी वैल्यूज हमारे पास मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपने टाइम को मजीद आगे लेके जाना हो, फिर हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाती हैं। फिर उन 3 इक्वेशन को सेम इसी प्रोसेस के साथ हमने जहां तक लेकर जाना होता है, हम क्वेश्चन को हल करते हैं जहां तक हमने करना होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। 40 या 45 मिनट की मेरी वीडियो होगी, तो इतनी लेंथी वीडियो में कैलकुलेशन में भी कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। आप खुद भी मैथमेटिशियन है सारे, और इतनी वीडियो बनाने के बाद हमारा क्या हक बनता है वो आप लोग अच्छे से बेहतर से जानते हैं। तो चैनल को सपोर्ट किया करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।